प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनीकर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंसी जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग प्रेम भाव से सत्संग भजन श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण
लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हमें वर्चुअल प्लस फिजिकल हमें सत्संग श्रवण करने का अवसर मिलता है। जितने भी विदेशों में रहते हैं, जहाँ पे आश्रम नहीं है, उनको ऐसे ही वर्चुअल सत्संग बहुत ही
कृपा से, गुरु महाराज जी की कृपा से हमें मिलते हैं। और हमें समझना चाहिए कि सत्संग के महत्व, क्योंकि सत्संग ही ऐसा ब्रिज है जो हमें आश्रम, संत महात्माओं की तरफ, गुरु महाराज जी की तरफ स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने के लिए एक माध्यम है। तो इसे हमें समझना चाहिए। जब भी हमें अवसर मिलता है, हमें सत्संग श्रवण करना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए। तभी हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ पंजाबी बाग आश्रम, दिल्ली। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। पूजनीय भाई जी, उपस्थित सभी आदरणीय मेरे प्यारे भाइयों बहनों और सभी जिज्ञासुगण, तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आज मुझे भी आज इस सत्संग में भाग लेने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ और मुझे भी अपना विचार रखने के लिए मौका दिया गया है। तो हमें सत्संग सुनने में और सत्संग सुनाने में, सत्संग करने में या सत्संग सुनने में हमें लापरवाही नहीं होने का, हम लोगों को समय देना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे अभी आकाश जी ने कहा, एक ब्रिज है। तो फर्स्ट स्टेप देखा जाए स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, सत्संग ही है। तो सत्संग के बारे में आप सभी ने सुनते आ रहे हैं कि बहुत काल सुनिए सत्संगा तभी होए मोह भावभंग। जैसे हमारी जो अटैचमेंट तभी खत्म होते हैं जब हम बहुत काल तक सत्संग सुनते हैं। तो हम लोग एक दिन के सत्संग सुनने से ना, एक दो महीना सत्संग सुनने से नहीं होगा। हमें सत्संग एक ऐसा डोज है, ऐसा हमारे लिए क्या पार्ट है लाइफ के, वो जीवन के अंतिम समय तक सत्संग सुनते रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सब बड़ा सौभाग्यशाली हैं, श्री गुरु महाराज जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि उनका अनवरत हमको सत्संग प्राप्त होते रहते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल सत्संग के माध्यम से हो। और उनकी विशेष कृपा ये भी है कि उन्होंने अपने संत महात्मा के माध्यम द्वारा हम कहीं भी रहें, हमारे बहुत सारे आश्रम में, बहुत सारे जगह जगह में संत महात्मा जा करके सत्संग हमें देते हैं और प्रेमियों के माध्यम से भी हमें सत्संग सुनने को सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यहाँ तो हम लोगों को बहुत ज्यादा एक स्कोप है हमारे लिए कि सत्संग हमें बहुत मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। तो सत्संग सुनने का बाद तो कहते हैं कि पहले हमें सत्संग सुनना चाहिए, तो उसके बाद फिर श्रवण के बाद मनन भी आते हैं। तो हमें चिंतन भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को चिंतन मनन नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर में रियल उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएंगे। जैसे खाने का चीज भी हम लोग कहते हैं कि हम जो खा रहे हैं, जो चीज खाएंगे वो हमारे लिए फायदेमंद हो। हम कुछ भी खाते जाए, कैसे भी खाते जाए, वो नहीं, उसके लिए हमें एक जागरूकता के साथ हम खाया जाता है, तभी जाकर हमें अपने बॉडी में जो भी चीजें हैं वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमें सत्संग सुन करके, समझ करके, उसके बाद हमारे जीवन में जो गुरु महाराज जी ने हमें जो दिशा निर्देश दिया गया है और दरबार की जो एक हमारे लिए जो एक दिशा निर्देशन है और जो हमारे शास्त्रों में और विगत के महापुरुषों ने जो एक संदेश हमारे लिए छोड़ा है, तो उसको हम समझ पाएंगे। तो समझने के बाद भी, क्योंकि संसार के प्रकोप, संसार की एक माया की जो प्रकोप इतना ज्यादा है, ताकि हम वो अपना लक्ष्य को, अपने ध्येय को, अपने धारणा को हम फिर से अनबैलेंस हो जाते हैं। तो सत्संग सुन करके हमें अपने आप को एक फोकस, एक धारणा बनाना है, एक हमारे लक्ष्य को विजुअलाइज करना है और गुरु महाराज जी की जो बताए हुए आज्ञा में हमको चलना है। ये सत्संग का ये पार्ट है। और दूसरा, हमें अपने गोल, वास्तविक उद्देश्य क्या है,
उसको जानना भी हमारे लिए गोल है। बहुत सारे तो क्या होते हैं कि हम लोग अपने उद्देश्य हमको मालूम भी नहीं होते, हम ऐसे ही चले जाते हैं, एक बहाव में बह जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे महापुरुषों का, हमारे संतों का, हमारे शास्त्रों में और जो गुरु महाराज जी का एक कॉमन, हम सभी के लिए एक कॉमन संदेश है कि हमें अपने स्वयं को, आत्मा को साक्षात्कार करना है और उस पाराब्रह्म परमात्मा को अनुभूति करना है अपने हृदय के आकाश में। जैसे अभी हम लोग गुरु वंदना सुन रहे थे, द्वैत द्वैत भाव सब दूर कराया, मतलब डुअलिटी, जो भी माया और जड़ और चेतन की जो एक भिन्नता है ना, तो डुअलिटी, जितने भी द्वैत भाव हमारे अंदर, जो भी वननेस की एक अनुभव नहीं हो रहा है, एकत्व का हमें बोध नहीं हो रहा है, एक परम आनंद की, परम शांति की, परम उस आनंद की अनुभूति नहीं हो रहा है, उस सच्चिदानंद स्वरूप की एक आनंद नहीं हो प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग डुअलिटी में है। इसका माने हम लोग द्वैत में फंसे हुए हैं। तो इसका रीजन डायरेक्टली होता है, वो द्वैत भाव को दूर कराते हैं, है ना। मतलब घट घट ज्योति निहारी रे, जैसे कह रहे थे, घट घट ज्योति निहारी रे। घट हमारे शास्त्रों में घट हमारे हृदय आकाश को कहा। एक तो घट आकाश है, एक तो बाहरी आकाश है। तो बाहरी आकाश हम ये आंखों से हम देखते हैं, कितना अथाह अनंत लगते हैं बाहरी आकाश, है ना। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है हमारे जो घट आकाश भी अथाह अनंत है। लेकिन हम लोगों को गुरु महाराज जी, हमारे संत महात्मा हमें बार बार प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं कि समय निकाल करके हम अपनी बाहरी पट को बंद करके, बाहरी आकाश को बंद करके, बाहरी विचारों को बंद करके हम उस घट आकाश में प्रवेश करने का प्रयास करें। तो कैसे प्रवेश करना है, ये आज गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से आज हम सब कुछ सुलभ हुआ है। तो अब हमें कुछ समय निकाल करके, ऐसे नहीं कि हमें मतलब पूरा समय एक ही बार निकलेगा, तो हम लोगों को सभी के सभी के पास, इतने सालों से हम सत्संग सुनते आ रहे हैं, गुरु महाराज जी का हम शिष्य कहलाते हैं और उनके सानिध्य में है, तो हमें एक चीज को तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि सबसे हमारे जीवन में प्रायोरिटी होना चाहिए उस घट आकाश में जाने के लिए। हमें अंदर से उत्सुकता बने रहना चाहिए। यदि हमारे पास उत्सुकता नहीं है, हम अंदर जाने में एक प्रकार से एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहे हैं, तो इसके माने डायरेक्ट कनेक्शन है कि हम बाहरी दुनिया से अटैच्ड है, बाहरी चीजों में हम मतलब बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो ये हमें सबसे पहले सेल्फ को एनालिसिस करने का विषय है और सेल्फ को देखने का विषय, अपनी जो लेवल को ऑब्जर्व करने का विषय है। यदि मैं इजीली उस घट आकाश में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं और उसमें अंदर जाने के लिए मुझे ख्याल नहीं आ रहे हैं, तो इसका माने कि हमारे अंदर इस प्रकार के राग है, इस प्रकार के द्वेष है, इस प्रकार के इम्प्योरिटीज है, इस प्रकार के अटैचमेंट है, इस प्रकार की इल्यूजरी वर्ल्ड को हम लोग रियल समझ रखा है। इसका डायरेक्ट रिलेशन ये आ जाता है। तो सत्संग से ये सारा चीजें जो अटैचमेंट जो है, इस प्रकार की जो इल्यूजन जो है, इस प्रकार की जो हमारे अंदर की जो लगाव है, राग द्वेष है, ये खत्म हो जाता है। एटलीस्ट सत्संग के समय में जितने देर के लिए हम बैठ जाते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी, तो उतने समय तक हम बाहरी दुनिया से हम बच सकते हैं, बाहरी चीजों से हम बच सकते हैं, प्योरली हम सत्संग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारी सबकॉन्शियस के अंदर जितने भी एक प्रकार से जिसको क्या कह सकते हैं, ये मल विक्षेप आवरण, जैसे हम शास्त्रों में सुनते हैं, मल विक्षेप आवरण, एक प्रकार से पर्दा लगते रहते, गंदगी होते रहते, जैसे घर में गंदगी होते रहते, हम साफ करना पड़ता है, हर रोज साफ करना पड़ता है, नहीं तो 2 दिन में साफ करना पड़ता है, 3 दिन में साफ करना ही पड़ता है, तभी जाकर गंदगी साफ होता है। तो ऐसा ही हमारी इंद्रिय बाहरमुख है, तो हमारे अंदर बाहरी विषय का रंग, विषय का जो असर हमारे इंद्रियों के द्वारा हमारे अंतर हृदय में पड़ी जाता है, चाहे अनचाहे। तो सत्संग एक ऐसा झाड़ू है, सेवा एक ऐसा झाड़ू है जो हमारे अंदर की जो उस गंदगी को, उस इम्प्योरिटीज को, उस मल विक्षेप आवरण को दूर कर सकते हैं। जैसे जैसे इम्प्योरिटीज बढ़ते जाएंगे, तो हमारे अंदर
स्वतः ही घट आकाश में जाने का एक एक मतलब विजिबिलिटी बढ़ने लग जाती, नहीं तो अंदर बिल्कुल ही एक ऑप्टिक एक ब्लर हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी ने अंदर कैसे जाना है ये तो हम सबको बताए हैं, ठीक है जी। अंदर जाने की जो, और संत महात्मा भी हमें बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, गुरु महाराज जी भी हमको बार बार प्रेरणा दे रहे हैं। तभी भी हमारे अंदर जाने में कहीं हर्डल्स है, कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां हैं, तो इसका माने यही है कि हमारे अंदर मल विक्षेप आवरण की मात्रा बढ़ा हुआ है, राग द्वेष बढ़ा हुआ है। बहुत सारे राग द्वेष ऐसा चीज है कि जो हम देखने में नहीं आता है, हमारे ऑब्जर्वेशन से नहीं आता है, लेकिन होता है। उसको बोलते हैं सटल फॉर्म में ना, एकदम सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर रहता है। कभी कभी हमको लगता है कि मैं अहंकारी नहीं हूं, लेकिन तो अंदर अहंकार का जो परत होता है बहुत सटल होता है। तो इसीलिए इस तरीके की जो चीजें हैं हमारे अंदर की जो चीजें, उसको साफ करने के लिए बाय डिफॉल्ट सत्संग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सत्सेवा ऐसा एक माध्यम है जिससे हम अपने अंदर के इम्प्योरिटीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे इम्प्योरिटीज डाउन हो जाते हैं तो आप सभी को मालूम ही है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर के जो घट घट ज्योति निहारी रे जो हम सुनते हैं, तो हमारे घट भीतर की घट आकाश की ज्योति है, जो लाइट है, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आने लग जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं, हमारे विजुअलाइज होने लग जाते हैं। तो ये सीधा डायरेक्ट रिलेशन है। नहीं तो जितनी इम्प्योरिटीज है, हम जितने कोशिश करते नहीं हो पाएगा। तो हमें इजीली हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो सबसे पहले हमारे इम्प्योरिटीज को दूर करना होगा। वो एक ही माध्यम है, सत्संग और सेवा, जो गुरु महाराज जी हमको हर बार एक रेकमेंड करते हैं, और संत महात्मा हर बार हमको रेकमेंड करते हैं। लेकिन हम सत्संग सेवा को बहुत ही इजीली लेते हैं, जिसके कारण से हमारे अंदर, हमें मालूम है कि अंदर जाना है, हमको पता है कि हमको ध्यान करना है, हमें पता है कि मतलब ये सारा चीजें संसार माया है, तभी भी हमसे हमारे पास एक हम लाचार हो जाते हैं, हम अपने ताकत नहीं लगा पाते। ये ताकत कहाँ से आता है, ये एनर्जी कहाँ से आता है, ये अंदर जाने के लिए हमें बूस्ट पावर कहाँ से मिलता है? ये एक सत्संग और सेवा है। ये हर एक शास्त्रों में हर एक महापुरुष ने कह करके जा चुके, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को आज हम सबको समझना है, ताकि जैसे हम समझेंगे वैसे हम अंदर घट आकाश में जाकर के घट की जो प्रकाश को हम अनुभूति कर सकते हैं। और जैसे कि हम सब कभी कभी महाराज जी सत्संग में एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक कमरे में एक बाबा जी सो रहे थे, तो घड़ी का जो आवाज टिक 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 आवाज आ रहा था, तो अचानक आवाज आना बंद हो जाते। तो उन्हें अपने जो भी घर में रहने वाला जो सदस्य को बोलते कि घड़ी खराब हो गया। तो वो आके देखता है तो घड़ी तो चल रहा है, लेकिन खिड़की खुला था वहां बाहर। तो खिड़की के बाहर जो बारात जब जा रहे थे, तो जो बाहर की जो आवाज इतनी तेज हो गया, तो घड़ी की आवाज आना बंद हो गया। जैसे खिड़की बंद कर दिया, तो वो घड़ी की आवाज आना शुरू हो गया। तो ये महाराज जी हमको सबको, संत महात्मा हम सबको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर के जो वो सेलेस्टियल म्यूजिक, जो हमारे अंदर का नाद जो है, हमारे अंदर की जो नाद ब्रह्म है, वो है वही जैसा था वैसे, उसमें कोई बड़ी ज्यादा कम नहीं है, सबके लिए समान है, एक तरह से एक है। लेकिन हमें उसको पकड़ नहीं पा रहे। कोई लोग उसको बस इजीली पकड़ पा रहे हैं, कोई इसको पकड़ नहीं पा रहा है। इसका डायरेक्ट रिलेशन जैसे हमारे संत महात्मा और हमारे गुरु महाराज जी हमें बताते हैं, हमारे बाहरी दरवाजा को बंद करना है। तो हमने बाहरी दरवाजा बंद नहीं की, तो इतनी शोर हल्ला है। शोर हल्ला एक तो जैसे कि हम लोग ये सर्वे जी महाराज जी विशेष करके बताते हैं कि हम लोग जैसे पहाड़ों में जाते हैं, जैसे बैरागी होकर के संसार की चीजों में हट करके मुझे ध्यान करना है, तपस्या करना है, लेकिन गुफाओं में जाने के बाद भी मन की जो बीमारी है, मन की जो अंदर जो भी चीजें हैं, वो उतना ही रहता है। तो ऐसे हम जैसे एकांत में भी रहे, एकदम शांत गुफा में भी चले जाए, लेकिन मन के अंदर की जो आवाज, जो विचारें चल रहे हैं,
जैसे जैसे हमारे विचारे, जैसे जैसे हमारे अंदर की आवाज है, हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, वो तीव्र हो जाते हैं। हमारे जो सुरती है, हमारे जो ध्यान है, हमारे एकाग्रता है, उस विचारों के साथ यूनिफिकेशन हो जाते हैं। तो जो अंदर की जो आवाज है, अंदर की जो शक्ति, जो प्रकाश है, अंदर की जो, वो पकड़ने के लिए वही सुरती है। लेकिन वो सुरती को इतनी जल्दी मैनिपुलेट कर देती, इतनी जल्दी उस सुरती को, ये विचार है हमारे अंदर, हमारे जो बाहरी चीजों के जो एक राग द्वेष है, वो हमको, हमारी सुरती को बहुत पूरी तरीके से मतलब डाइल्यूट कर देते, उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ हमारे संतों ने कहा है, बाहरी त्याग से भी ज्यादा आंतरिक त्याग बहुत जरूरी है। त्याग दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाहरी, हम संसार घर छोड़ करके या किसी प्रकार के त्याग कर दिया, तो ये त्याग नॉट बैड, लेकिन यही त्याग पूरा, यही त्याग सबका सभी नहीं होता है। एक ऐसा त्याग भी होना चाहिए, हमारे अंदर के त्याग होना चाहिए, ताकि हम अंदर से बिल्कुल फ्री रह सके, कुछ सोचे भी ना, देख रहे हैं सोच नहीं रहे, कान खुला है, आंख खुला है, कुछ सोच नहीं रहे, हम बिल्कुल, हम उस सुरती से, उस शब्द को, उस सुरती से, उस नाद ब्रह्म को हम पकड़ सके। तो ये आज के डेट में हर बार हमें गुरु महाराज जी, हर बार हमें संत महात्मा हमको बताते हैं, ये हमें बहुत जरूरी है प्रेमी होने के नाते। नहीं तो क्या, हमने सत्संग सुना, नाचा गाया, जैसे कल परसों एक महात्मा नारायणन जी के एक सत्संग हम लोगों ने यूट्यूब फेसबुक में डाले हैं, शायद आप लोग सब जानते हो, है ना, पुराने महात्मा जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण इस सत्संग में लगा। हम फुल सत्संग भी डालेंगे एक दो दिन बाद। तो कुल मिला करके महात्मा जी भी कहा करते थे कि मतलब संसार की जो चीजें हैं, ठीक है, हम आए, मिले, गाए, नाचे, खाए, जो, लेकिन अल्टीमेटली हमें अंदर से एक आवाज आना चाहिए कि हमें बीच बीच में फ्री रहना है, बीच बीच में न्यूट्रल रहना है। हम सुबह से शाम तक किसी न किसी चीज में फंसे नहीं रहना है। हम बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गए हैं, रात को सोते समय भी वही विचारे हमें हावी हो जाते हैं। तो ठीक है, हमें काम करना है, हमें किसी चीज को अपने सॉल्यूशंस निकालना है, किसी समस्या का समाधान निकालना है, लेकिन हमें अपने पूरा 100% लगाना है। लेकिन लगाने के बाद हमें फ्री भी होना है। श्रद्धेय जी महाराज जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध का, जैसे जिस जोड़ के साथ हम किसी चीज को पकड़ते हैं, लेकिन छोड़ने में हमें ताकत नहीं लगना चाहिए, छोड़ने में हमें दिक्कत है, तो फिर हम फंस गए। हम छोड़ भी सके, जो आज हम संसार में आए हैं, संसार की बहुत चीजें हमें प्राप्त की है, या जो भी चीजें हैं, हमारे परिवार बहुत बड़ा है, हमारे संपत्ति या बड़ा है, हमारा ज्ञान बहुत बड़ा है ना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि ये सब कुछ अभी एक पल के लिए मैं हटा के भी देख सकूं, मैं टोटली फ्री हूं। जैसे हम गहरी नींद में चले जाते हैं, उस समय हमको भास नहीं होता है कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मरा हूं। तो गुरु महाराज जी हमें ये सिखाते हैं कि जीते जी मुक्ति, जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा। महाराज जी बार बार बताते हैं कि जीते जी मुक्ति, जीते जी मुक्ति माने सीधा रिलेशन ये है, हम इसी शरीर में जैसा है, हम उसी समय में बिल्कुल डिटैच हो सके, हम उस घट आकाश में, उसके हृदय के आकाश में प्रवेश कर सके। उसमें किसी भी प्रकार के अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, ईज होना चाहिए, इजीली हम जा सके। तब जाकर के हम गुरु महाराज जी की आज्ञा को हमने पालन किया है, गुरु महाराज जी के इशारा को हमने समझा है, और हम अपने को एक सौभाग्यशाली कह सकते हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ पाया कह सकते हैं। लेकिन हम अंतिम समय तक हम अंदर जाने में एफोर्ट लगाना पड़ रहे हैं, घट आकाश में प्रवेश कर नहीं पा रहे, उस सुरती हमारी चीजों, विषयों के साथ इतनी ज्यादा फंसा हुआ है। तो देखो, हम स्टिल अपने अपने एफोर्ट, ऐसा नहीं कि हम नहीं कह सकते कि सबको सब कर सकते, सबके सब ईज हो सकते, ऐसे नहीं है। किसके कितने ज्यादा गाढ़ा संस्कार है, किसके कितने ज्यादा उनकी संसार की चीजों में बिल्कुल फंसे हुए। एक्चुअली वो खुद भी फंसे नहीं है, वो एक एनवायरमेंट है, नोइंगली अननोइंगली फंस गए। जैसा है हमें पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हम जो है जैसा है, ठीक है। अब हमें कोशिश करना पड़ेगा छोटा छोटा स्टेप्स में, लेकिन इसी जिंदगी में, इसी शरीर में, इसी समय, मुझे इसी जिंदगी में
उस चीजों से, उलझन से बाहर आना है। तो जीते जी मुक्ति इसी को कहते हैं कि हम लिबरेशन किसको बोलते हैं। अब मरने के बाद की कोई यहाँ चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। लिबरेशन माने हम टोटली फ्री हैं, हम डिटैच हैं, हम इनफाइनाइट हैं, हम प्योर हैं, हम कॉन्शियस हैं, हम सचित आनंद रूप में एकत्र हो सके। तो इसी चीज को सिखाने के लिए, इसी चीज को समझाने के लिए हमारे संत महात्मा रात दिन हम प्रेरणा देते रहते। और पूरा समाज में आजकल जो समाज में आजकल नहीं, जैसे हम इसको बारीकी से एनालिसिस करें, संसार के सबसे बड़ा दुख जो भी आज दुखी है, भयभीत है, त्रासित है ना, पीड़ित है, उसका पीछे सबसे बड़ा रीजन है अटैचमेंट। ये भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हमारे शास्त्रों में भी कहा है, अटैचमेंट। हमारी जो लगाव, इतनी ज्यादा लगाव है, हमें डर है अभी कभी मतलब अपने नियर एंड डियर को छूटने का, हमारी जो पोजीशंस को हटने का, हमारे हेल्थ को मतलब शरीर को बीमार लगने का, या एक दिन छोड़ के जाने का, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें, ये सब अटैचमेंट है। तो इसी शरीर में रहते रहते ये जो शरीर की एक लिमिटेशंस को क्रैक करना, उसको ब्रेक डाउन करना, उसको बोलते हैं लिबरेशन। माने इसी शरीर में रहते रहते इस शरीर से भी इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कवर करना, इस शरीर से भी मतलब हायर चीज को मतलब जानना, समझना, जो वो क्या है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है, जो हम आप सब हैं। वो हमारा सबका एक ही स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप। हम आपस में सच्चित आनंद स्वरूप, वही सच्चित आनंद स्वरूप को हम सब है तो सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन हमें एक इंद्रियों के जाल में इतना ज्यादा फंस गए हैं, तो हमें सच्चिदानंद स्वरूप को भूल जाते हैं। हम एक कुछ बन जाते हैं, एक संसार की चीजों में इतनी ज्यादा एंटेंगल्ड हो जाते हैं, इतनी ज्यादा इंडॉल्स हो जाते हैं, तो हम सच्चिदानंद स्वरूप को भूल ही जाते हैं। तो गुरु महाराज जी इस समय में आकर के हम सबको उस सच्चिदानंद स्वरूप में बनाने के लिए हमें प्रयत्न कर, रात दिन हमें सत्संग सुनाते हैं और साधना करने के लिए प्रेरित करते हैं, भजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सारा ताम झाम जो भी चीजें हैं, इसका अल्टीमेट गोल है हम सच्चिदानंद स्वरूप है, उस सच्चिदानंद स्वरूप को हमें अनुभूति करना है, हम सच्चिदानंद स्वरूप में हो जाना है, जिसमें टाइम एंड स्पेस का कोई बाउंडेशंस नहीं है, जन्म मरण का कुछ नहीं, वो इनफाइनाइट है, अनंत है, मतलब आनंदमय है, जिसको जो हमारे संतों ने गाया गया है, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, हमारे साधु संतों ने और महाराज जी ने वही चीजों को हमको प्रेरित करते, उस सच्चिदानंद में हो जाना, उस सच्चिदानंद स्वरूप को बोध कराना, कराने के लिए गुरु महाराज जी इस धरातल में आए हैं, इस धरती पर आए हैं। तो हमें उनकी इशारा को समझना है, हमें इस चीज में नहीं उलझना है कि हमारे परिवार को सुख संपत्ति मिल गया है, या हमें धन दौलत मिल गया है, या हमें शिक्षा मिल गया, ज्ञान मिल गया, संसार की चीज मिल गया है ना, पद उन्नति हो गया, ये सारा चीजें, ये चीजें बाय डिफॉल्ट, ऐसा नहीं कि गुरु महाराज की कृपा नहीं है। जैसे हम गुरु महाराज जी के सानिध्य में आए, जैसे गुरु महाराज जी के संपर्क में आए, हमारी बहुत सारी बुरी आदतें छूट गए हैं, है ना। जैसे बुरी आदतें छूट गए हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली धन भी सेफ होने लग गए हैं, हमारी सद्बुद्धि खुल गए हैं, हम सही गलत को देख समझने लग गए हैं, है ना। तो संसार की चीजों से हम बच गए, गलत आदतों से, गलत संगति से, गलत खान पीन से बच गए, हमारे शरीर भी ठीक हो गया, स्वास्थ्य भी रहे, है ना, हमारे मानसिक स्थिति भी ठीक हुए हैं, हमारे पारिवारिक भी ठीक हुआ, हमारा धन भी ठीक हुआ। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं है सदगुरु का, ये बाय डिफॉल्ट ये तो मिल ही जाएगा, ये तो मिलना ही सदगुरु के सानिध्य में आ रहा है, लेकिन यही हम संतुष्ट होकर के बैठ जाते। हमारी आदतें क्या है, यही गुरु महाराज जी की विशेष कृपा, अब मुझे भाव हो गया। तो इसी चीज को समझाने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, सुत द्वारा लक्ष्य भी पापी घर भी हुए, ठीक है जी। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये सारा चीजें पापी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। लेकिन ये गुरु महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद हमें बहुत फायदा तो मिल जाते हैं, संसारिक चीजों को सब चीज मिल जाता है, लेकिन ये संसारिक प्राप्ति के लिए सदगुरु का जरूरत नहीं होते, सदगुरु का जरूरत होता है उस सचित आनंद स्वरूप को बोध करना है, उस सचित आनंद स्वरूप में हो जाना है। तो सचिदानंद स्वरूप को बोध
कराने के लिए गुरु महाराज जी बार बार हम लोगों को प्रार्थना प्रेरणा देते हैं और इंसिस्ट करते हैं और संत महात्मा के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से हमें बार बार बता रहे हैं। तो हमें उनके इशारा को समझ करके, उनकी आज्ञा को समझ करके हमें जितना हो सके अपने समय को निकाले, है ना। 24 घंटा सभी जो भी हम लोग 8, 10, 15, 20 जो भी यहाँ है, हम सबके पास 24 घंटे ही है, ठीक है जी। तो हमें अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कितना समय चाहिए, हम उनको निकालेंगे। 24 घंटे में निकालना है। और उसी 24 घंटे में आप ये भी निकालना होगा कि हम बिल्कुल संसार की चीजों से डिटैच्ड हो सके, संसार की चीजों से हम मतलब इंद्रियों के जो जाल से हम बाहर आ सके, उस घट आकाश में प्रवेश कर सके, उस परम प्रकाश स्वरूप में हम स्थिर हो सके। इसके लिए भी समय निकालना है। ठीक है, इनिशियल में प्रैक्टिस का जरूरत है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद हमें अंदर जाना ही है। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आज सब हम सौभाग्यशाली हैं कि अंदर जाने का रास्ता, अंदर जाने की जो युक्ति आज हम सबको मिला हुआ है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसा है, उन्हें मालूम भी नहीं कि अंदर कैसे जाया जाए, उस घट आकाश में कैसे प्रवेश करें। तो वे लोग हम देखते हैं कि बाहरी चीजों में उलझे हुए, आकृतियों में उलझे हुए, बाहर के कर्म कांडों में उलझे हुए हैं। अब उनको समझने में बहुत समय लगेगा। एक बार कंडीशनिंग हो जाते हैं कोई बंदे, उसको डिकंडीशन होने में बहुत समय लगता है। सबसे पहले तो जिस चीजों से वो कंडीशनिंग हो गए हैं, उनको ये लगने लगता है कि यही चीज सही है और ये चीज गलत। ये चीज गलत मीन्स कि ये चीज का मीनिंग समझना है, उसके अंदर ये अवेयरनेस आने में बहुत समय लगता है। कोई को समय, कोई को तो होता भी नहीं, वो वैसे जिंदगी निकाल देते हैं, तो कंडीशनिंग हो जाते हैं। तो आज हमें गुरु महाराज जी ने इस कंडीशनिंग को तोड़ करके हमारे सेल्फ के साथ कंडीशनिंग कर दे। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, सेल्फ डिस्कवरी, आत्मा साक्षात्कार, ईश्वर अनुभूति। तो इस तरीके की चीजों से हमें जोड़ दिए। तो बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत फॉर्चुनेट है हम सब। तो ये सारा प्रक्रिया होते हैं सत्संग और सेवा से। तो आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वैसे आप लोग सब सेवा कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस में सत्संग भी सुनते आ रहे हैं, तो आगे भी इस सत्संग सुनने की जो प्रक्रिया है और सेवा करने की प्रक्रिया है, होल हार्टेडली करें और इसको ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन की एक फर्स्ट नींव है, फर्स्ट सीढ़ी है। तो धीरे धीरे हमारा अंदर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो मेरा समय हो गया है, बाकी आगे पूजी ने बाई जी है, हम सब बाई जी के सत्संग को श्रवण करेंगे। तो आप सभी को मेरा सादर जय श्री स्थान। फिर अगली बार हम मिल लेंगे। तो आप सभी से मेरा हर बार लगभग एक ही मैसेज रहता है, ठीक है। और मेरा ज्यादा कोई अनुभव नहीं है कि शास्त्रों का, कोई संसारिक चीजों का, क्योंकि हम वक्ता भी नहीं है ना, मैं वैसे वक्ता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरा जो समझ है, यही कहते हैं कि गुरु महाराज जी को हमें पहचानना है और गुरु महाराज जी की जो आज्ञा क्या है उसको हमको समझना है, और जीवन के उद्देश्य, लक्ष्य क्या है उसको हमको समझ करके अग्रसर बढ़ना है। यही मैं आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैं बताया, और हर बार मैं यही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं अगली बार फिर से आएंगे, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की, प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल ढंग से सत्संग का, सेवा का और गुरु का महिमा के बारे में आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझाने का प्रयास किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटा सा सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे गुरु भक्त, भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे गुरु भक्त राजेंद्र थापा जी को। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, सभी दिव्य विभूतियों की जय, मानव धर्म की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। हाथों को हम दुआ की आखिर मिलाएं कैसे, हाथों को हम दुआ की आखिर मिलाएं कैसे। सजदे में तेरी आकर सर को झुकाएं कैसे, सजदे में तेरी आकर सर को झुकाएं कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर हर गम भुला दिया है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है। आता नहीं
नजर तो बस यही गिला है, भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में, जो तेरा शुक्रिया है, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सभी दिव्य विभूतियों की जय, मानव धर्म की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भक्त राजेंद्र थापा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं गुजरात। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। बन्दो दीनदयाल हरि, कृपा सिंधु सुखधाम, जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगज्जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। मानव धर्म की जय। आदरणीय सभी धर्म प्रेमी आत्मी बंधु और आदरणीय माताएं बहनों, जूम के द्वारा जुड़ करके हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से हर शुक्रवार को इस प्लेटफॉर्म से सत्संग सुनते हैं और आज भी हमारे अमृत भाई के द्वारा बहुत ही सुंदर उस सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर के साथ हम कैसे हमेशा जुड़ सके, उसकी प्रेरणा हमने प्राप्त की। और ऐसे ही जब संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा हमें अध्यात्म जगत में कैसे इम्प्रूवमेंट मिले और कैसे हम इम्प्रूव करके अपने अध्यात्म के अनुभवों को और गहरा और मजबूत बनाए कि जिससे हमारी आत्मशक्ति की स्ट्रेंथ बढ़ जाए
उसकी प्रेरणा प्राप्त करते ही रहते हैं और हमें संत भक्त लोग वो प्रेरणा देते ही रहते हैं। और उसके साथ साथ अभी हमने भजन सुना कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। एक साधक के लिए ये बहुत बड़ा जो उन्होंने अपने गुरु महाराज के लिए भाव रखा कि हे सारे जगत के मालिक, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो और आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। आपकी खुशी में ही मेरा सुख समाया हुआ है। और अगर हम इतने सत्संगों को सुनते हुए ये तो समझ ही पाए होंगे कि ब्रह्मांड के नायक सतगुरुदेव भगवान की खुशी किसमें है, उनकी प्रसन्नता किससे है। तो उनकी प्रसन्नता को पाने के लिए उनके चरण कमलों में समर्पण, क्योंकि समर्पण ही एक साधक और गुरु के बीच का ऐसा गहरा लिंक है कि इस लिंक से तुरंत ही साधक अपने गुरु के साथ जुड़ जाता है। जैसे ये जूम का लिंक है, इस जूम के लिंक से हम सभी लोग कितने दूर दूर अलग अलग जगह है, लेकिन फिर भी एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक साधक अपने इष्ट के साथ जुड़ना चाहता है, एक साधक अपने सदगुरु स्वामी की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए लिंक है समर्पण। अगर हम पूरी तरह से उनको समर्पित है, वहां किसी भी प्रकार का कोई छल का भाव, कोई कपट का भाव, कोई एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव, ये नहीं होना चाहिए। कई बार हम सुनते हैं मन, वचन और कर्म से, क्योंकि यही तीन हमारे स्वभाव को, हमारे नेचर को दुनिया के सामने करता है। मन, वचन और कर्म। वाणी हम कैसी बोलते हैं, मन हमारा शुद्ध है कि नहीं, और कर्म हमारे वैसे ही टाइप के, जैसी वाणी है क्या वैसे ही हमारे कर्म हो रहे हैं। और जो कर्म हम कर रहे हैं क्या उसमें हमारा पूरी तरह से मन जुड़ा हुआ है कि नहीं। कई बार वाणी कुछ और कहती है, कर्म कुछ और हो रहे हैं और मन कहीं और ही दानत में लगा हुआ है। मन हमारी अलग ही नियत से जुड़ा हुआ है। तो मन की नियत, कर्म का होना करना और वाणी का कहना, ये तीनों जब एक समान रहता है तो ऐसा शुद्ध भाव, ऐसा पवित्र भाव, उससे जब सदगुरु को समर्पित किया जाए अपने आप को, तो उससे गुरु महाराज की प्रसन्नता को, गुरु महाराज जी की आत्म प्रसन्नता को जीव प्राप्त कर सकता है। संत ज्ञानी कहते हैं कि इसीलिए हमें भी अपने जीवन में यही सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब इस मार्ग पर हम चलना हमने शुरू कर ही दिया है, तो
खुद को पूरी तरह से समर्पित भी कर ले। बाकी दुनिया में तो देखो क्या हो रहा है। अभी आज कल से पूरे गुजरात में और पूरे भारत में या पूरे विश्व में न्यूज में आप देखो, ऐसा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और किस तरह से लोगों ने अपनी जीवन उसमें कुर्बान कर दिए। कई जिंदगियां उसमें खत्म हो गई। क्या पता था कि ऐसे होगा। एक आधी सेकंड में ही, भाई आधी सेकंड नहीं, 50 सेकंड में ही, आधे मिनट में ही ऐसा हो गया। कैसे कैसे अरमान लेकर के व्यक्ति बैठा होगा उस प्लेन में, कैसी कैसी मन में इच्छा होगी कि वहां जाऊंगा, इसको मिलूंगा, वहां जाऊंगी, ये करूंगी, ये मैं हासिल करूंगी, यहाँ घूमूंगी, यहाँ घूमूंगा। कितने कितने अरमान, कितनी कितनी आशाएं। लेकिन क्या हुआ? सारे अरमान, सारी आशाएं एक पल भर में, कहते हैं कि घड़ी के 6वें भाग में, जो हम कई बार ऐसे कहते हैं, ये घड़ी के 6वें भाग में ही ये हादसा हो गया, ऐसी दुर्घटना घट गई और कितने लोगों के जीवन खत्म हो गए। तो जीवन का तो कोई भरोसा है ही नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है। इससे हमें और ज्यादा वैराग होना चाहिए। कई बार हम उसे और खुरेदते रहते हैं। ठीक है, उसकी अंदर जांच होनी चाहिए, भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम इस जिंदगी को इतने हल्के में न ले। जितने हम हल्के में लेते हैं, जितनी हम इसे सस्ती समझ रहे हैं, हम ऐसे ही इसको बर्बाद कर रहे। ये अनमोल है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। थोड़े गंभीरता से अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि अगला पल हमारा अंतिम पल हो सकता है। इसलिए इस पल में मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं खुद को भी, क्योंकि औरों को हम सुख दे न दे, पर अपनी आत्मा के लिए तो सोचे। खुद की आत्मा को कैसे मैं खुश रख सकूं, खुद की आत्मा को कैसे मैं प्रसन्न कर सकूं। और खुद की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम अपनी आत्मा के मित्र बन जाए। अपनी आत्मा के साथ हम पूरी पूरी पहचान बना ले। किसी के साथ जब पूरी पूरी हमारी पहचान बन जाती है तो उससे हम हमेशा प्रसन्न रहते। अगर हम भी अपनी आत्मा के साथ पूरी पूरी पहचान बना देंगे तो आत्मा से हम हमेशा प्रसन्न रह पाएंगे। और जिसकी आत्मा प्रसन्न है वो अपने इष्ट के लिए, जिन्होंने इस आत्मा की स्वरूप की हमें अनुभूति कराई है, उनके प्रति स्वतः ही हमारा समर्पण होगा। स्वतः ही हम उनको अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाते। कहने का मतलब कि हमें इस लिंक से हमें हमेशा जुड़े रहना है। समर्पण वाला लिंक, उससे हमेशा जुड़े रहना है। और यही प्रेरणा हमें संत भक्त लोग देते हैं। हमारे अमृत भाई ने बड़े ही गहराई से इसके बारे में, सत्संग और सेवा के बारे में खूब सुंदर से समझाया। तो सत्संग और सेवा करते क्या है? हमारे अंदर समर्पण का भाव ही तो लाते हैं। जैसे जैसे सत्संग सुनते रहते हैं, जैसे हम गरुड़ जी की बात सुनते हैं कि गरुड़ जी ने जब काकभूषुंडी जी के द्वारा सत्संग सुना और उस नाम की शक्ति का उन्होंने बहुत ही ज्यादा गहराई में, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को महत्व समझाया और ये भी कहा कि कलयुग में तो यही एक रास्ता है। तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं, कृत जुग सब
जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कलयुग में नाम की महिमा और नाम का ही महत्व जो जीव को भाव पार कर सकता है, ये समझाने के लिए खूब सुंदर वर्णन करते हैं कि कृत युग सब जोगी विज्ञानी। कृत युग माने सतयुग। सतयुग में ज्यादातर लोग योगी थे, विज्ञानी थे। लोगों को के मन में मन साफ रहते थे, क्योंकि वहां 3 पाव पर धर्म टिका हुआ था। केवल एक ही पाव, कहते चारों पाव में जहां धर्म था। जब चारों पाव में धर्म था तो लोगों के अंदर बहुत ईर्ष्या द्वेष या ज्यादा विकार नहीं थे, तो लोग योगी विज्ञानी थे। उस युग में करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। लोग ध्यान करते थे, तप करते थे और भव सागर पार हो जाते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। त्रेता में अनेक प्रकार के यज्ञ लोग करते थे। चाहे दशरथ जी के बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, चाहे प्रभु राम के बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, चाहे विश्वामित्र जी के बारे में हम सुनते हैं कि इतने वो यज्ञ समाज कल्याण के लिए करते थे कि जिसका फिर बाद में जब ताड़का मारीच सुबाहु जब उसमें विघ्न डालने लगे तो प्रभु राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी उस यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे। तो उस युग में लोगों ने अनेक प्रकार के यज्ञ किए और यज्ञ करके भाव तरने का साधन, जो भाव तर सकते थे वैसा यज्ञ करके अनेक प्रकार के साधन करके भाव पार हुए। और द्वापर करी रघुपति पद पूजा। द्वापर में अनेक प्रकार से लोग पूजा पाठ करते थे और बहुत सागर तरने का मार्ग प्राप्त कर लेते थे। लेकिन कलियुग केवल हरि गुण गाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भव थाहा। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कलयुग केवल हरि गुण गाहा। पावत नर गावहि पावहि नर भव थाहा। के कलयुग में व्यक्ति ईश्वर के नाम का गुणगान करके और उस नाम का स्मरण करके, उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया, कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मखरु जोग। जो गति पावहि सो नर। कलयुग में सब लोग कहा, कलयुग में कृत युग त्रेता द्वापर, कृतयुग सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, पूजा मख अरु जोग। पर जो गति पावहि कलि हरि नाम ते पावहि लोग। कली में तो नाम से ही वो गति जीव प्राप्त कर लेता है। कलयुग में जो सतयुग में ध्यान करके प्राप्त करते थे गति, जो त्रेता में तप कर यज्ञ करके प्राप्त करते थे, जो द्वापर में पूजा करके प्राप्त करते थे, कलयुग में वही गति केवल नाम का स्मरण करके जीव प्राप्त कर सकता है। तो कितना सरल ये युग, और उसमें हमें गुरु महाराज जी का सानिध्य मिला। इस कली काल में
कि जहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सुमिरण करके गुरु महाराज जी के साथ जुड़े रहना है। पर यही बात तो हमें सत्संग में समझाई जाती है, इसलिए सत्संग बार बार जरूरी है। जब गरुड़ जी को बार बार ये बात कही, सत्संग सुनाया, तब गरुड़ जी के मन में भी जो भ्रम था, जो मोह था, वो नष्ट हो गया। और जब मोह भ्रम नष्ट होता है तो स्वतः ही व्यक्ति समर्पित हो जाता है, क्योंकि जब तक ये मोह का जाल है, जो आगे हम सुन रहे थे अटैचमेंट, ये मोह का ऐसा जाल है, वो जाली हमें उस तरफ जाने ही नहीं देती। वो पर्दा भी कह सकते उसे, वो पर्दा है कि हमें वो उस तरफ जाने ही नहीं देता। हमें इस पर्दे को हटाना है तो हमें सत्संग से जुड़े रहना पड़ेगा। सत्संग करते रहेंगे, सुमिरण भी होगा, सुमिरण करते रहेंगे तो समर्पण होगा, और समर्पण से ही तो सेवा होती है। भाई सेवा कब होती है? अगर समर्पण भाव नहीं है तो व्यक्ति सेवा कर ही नहीं सकता। वो जबरदस्ती शायद लगा भी रहे, लेकिन समर्पण नहीं है तो लंबा नहीं टिकता। लेकिन जहां समर्पण है वहां अपने आप सेवा होती है, अपने आप उनका मन, वचन और कर्म एक समान रहते हैं। तो हमें ऐसे ही अपने गुरु महाराज जी के साथ जुड़ करके गुरु महाराज जी के सानिध्य को, गुरु महाराज जी के आत्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करना है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे गुरु महाराज जी, बस आपकी रजा में ही हम राजी है, और आपकी रजा वह पाने के लिए हम जो भी कुछ कर सके वो करके अपने जीवन को सफल सार्थक करें। तो यही प्रार्थना हमारे सबके जीवन में होनी चाहिए। और सभी लोगों को जय श्री सच्चिदानंद। इसी तरह से हर शुक्रवार को इस लिंक से जुड़ करके हम सत्संग से लाभ प्राप्त करें। अब आगे का जो कार्यक्रम होगा आप लोगों को प्राप्त होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे गुरु भक्त राजेंद्र थापा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूएई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये सत्संग होता है। तो नेक्स्ट फ्राइडे जब आप आए तो इस लिंक को आप लोग शेयर कीजिए, और अपने इष्ट मित्रों को भी आप इनवाइट कीजिए। उन्हें भी इस कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। और किसी कारणवश अगर ये लाइव प्रोग्राम छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड सत्संग हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होता है, तो वहाँ पर भी जाके आप लोग श्रवण कर सकते हैं। और हमारे समिति का फेसबुक पेज मानव धर्म और यूट्यूब चैनल मानव धर्म में भी आप लोग जाके हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का प्रवचन श्रवण कर सकते हैं, हमारे दिव्य परिवार का प्रवचन श्रवण कर सकते हैं, और हमारे अनुभवी संत महात्माओं का, प्रेमियों का भी सत्संग उसमें उपलब्ध है। आप वहाँ पे भी जाके आप लोग सत्संग श्रवण कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगा, प्रार्थना के लिए मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहे दीजिए,
गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए, निश दिन चरणन से बार बार वर मांगहूँ। हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग आज भी आपका आशरा, प्रभु कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा, शरण पड़ा है दास। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, हम आपके शरणागत है, आप हमारी लाज रखें, प्रभु हमारी रक्षा करे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।